नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो अमित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रो स्टडी विद अमित। और आज फिर से न्यूमरोलॉजी के एक अगले एपिसोड में नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। भाग्यांक 3 के बारे में बात करेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने भाग्यांक 1 और 2 के बारे में बताया था। जो भी मेरे नए दर्शक हैं उनको अगर मूलांक और भाग्यांक के बारे में नहीं पता, मैं अभी उनको एक्सप्लेन कर दूंगा भाग्यांक और मूलांक के बारे में क्या अंतर है इन दोनों में। भाग्यांक 3 के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि भाग्यांक होता क्या है। कि भाग्यांक वो अंक है जो कई गिरोह के कई अंकों से जुड़ के मिलता है, बनता है, और कई प्लैनेट का इफेक्ट एक ही नंबर में होता है, उसे हम भाग्यांक कहते हैं। जैसे इस बात को इस तरीके से समझेंगे, हमारा मूला अगर जिस दिन हमारा जन्म हुआ है वो तारीख है, डेट, और जिस दिन महीना है वो महीना ये है, और ये हमारा सन है। तो जिस दिन जिस तारीख को हमारा जन्म हुआ है वो 11 है, तो 1+1 वो हमारा मूलांक हो गया। और जो भी हमारा भाग्यांक होगा वो इन सबको जोड़ निकालने के बाद निकलेगा। दिन, महीना और साल, इन सबको जोड़ने के बाद जो भी अंक आएगा वो हमारा भाग्यांक होगा। यानी कि 1+1+8+1+9+8+2, इनका जो भी अंक निकलेगा वो निकलेगा जी 1, 2, 10, 11, 20, 28, 30 नंबर। यानी कि हमारा मूलांक भाग्यांक होगा जी 3 नंबर। और 3 नंबर जो रूल करता है हमारे प्लानिट, 3 नंबर को रूल करने वाला जो प्लानिट है वो है जी गुरु ग्रह। और गुरु ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो ज्ञान से भरपूर होते हैं ये ऐसे व्यक्ति। ज्ञानी होते हैं, तर्क वितर्क में अव्वल होते हैं। जब कई लोगों के बीच में होंगे तो इनकी पहचान अलग से दिखती है। अपने ख्याति, अपने नाम और अपने ज्ञान की वजह से ज़्यादातर ये लोग जाने जाते हैं। और अगर भाग्यांक 3 का अच्छे अंकों से संबंध है अपने, तो समझ लीजिए उनके जीवन में ऊंचाइयां बढ़ती ही चली जाएगी, वो कभी नीचे गिरेंगे नहीं। और अगर एनिमी नंबर, उनके दुश्मन नंबरों से उनका संबंध है, तो उनकी जीवन में जो है परेशानी आएगी। और ये कैसे आएगी इस चीज़ को समझते हैं, जो मैं हर एपिसोड में आपको बताता हूँ, जो जिस बारे में कि जो मूलांक है वो एक नंबर रूल करता है सिर्फ उसको, लेकिन जो भाग्यांक बनता है वो कई सारे नंबरों का मेल है। अब कई सारे नंबरों का मेल है तो कई सारे ग्रहों की ताकत भी उस भाग्यांक के नंबर में होगी। जैसे एक नंबर है तो इसकी सूर्य की ताकत भी भाग्यांक 3 में पाई जाएगी। 8 नंबर है तो शनि की चालाकी भी भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति में पाई जाएगी। और 9 है तो मंगल की भी पावर, मंगल का साहस भी भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति में जरूर देखा जाएगा। और 2 है तो उसके अंदर चंद्रमा जैसी कोमलता भी होगी उस व्यक्ति के अंदर। अब इस डेट ऑफ बर्थ में देखिए आप, नंबर कितनी बार है, एक नंबर 1, 2, 3 बार है। तो इस व्यक्ति के अंदर 3 गुना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर होगी। सूर्य की पावर 3 गुना है, क्योंकि एक नंबर सूर्य इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आया है। और ये जो होंगे अपने करियर में डिसीजन मेकिंग पावर रखने वाले बंदे होंगे, एक अच्छे ओहदे पे होंगे। और ये समझिए कि लीडरशिप क्वालिटी होगी, राजनेता भी हो सकते हैं जहाँ भी होंगे, चाहे ऊंचे पद पे हो, चाहे जैसी भी संस्थान हो, संस्थान छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन उनका पद और उनकी जो ख्याति होगी वो अच्छे लोगों में गिनी जाएगी, ऊंचे पदों पे। और मान सम्मान वाली प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनको मान सम्मान अपने आप मिलता है। फैमिली और मित्रों के साथ इनका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है। शनि जैसी पेशेंस इसके अंदर है, सोचने समझने की शक्ति होगी। गुरु का ज्ञान इनके अंदर होगा, मंगल की शक्ति इनके अंदर होगी, चंद्रमा की कोमलता और शांति से सुनने की
शक्ति इसके अंदर होगी। तो आप भी इस तरीके से ही अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबरों को समझ के अपने बारे में काफ़ी हद तक जान सकते हैं। इस तरीके से ही समझिए आप कि एक नंबर सूर्य की ताकत, शनि 2 बार है तो 2 शनि की पावर इनके अंदर होगी, 2 शनि की चुस्ती, फुर्ती, धैर्य रखने की क्षमता इनके अंदर डबल होगी। मंगल जैसी शक्ति, साहस होगा, बल होगा, बिना डरे किसी भी डिसीजन को ले लेना। और चंद्र जैसी कोमलता स्वभाव में होगी। किसी को भी अपने बातों में बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर देना, अपनी बातों का माया जाल सा बना लेना। समझिए कई लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है, वो अपनी बातों से ही दूसरों का मन जीत लेते हैं। ऐसे लोग फैमिली में भी अच्छे ऊंचे माने जाते हैं। फैमिली में भी उन्हें मान सम्मान मिलता है। अगर छोटे भी होंगे तो भी उनकी इज्जत करते हैं घर वाले, खुद के ही यार दोस्त भी, मित्र भी। एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी रहती है। अगर ये पोजीशन है तो एजुकेशन भी बहुत अच्छी रहती है उनकी। लव लाइफ से थोड़ा सा दूर रहते हैं ये, लेकिन फिर भी अगर लव लाइफ किसी से प्यार करते हैं, लव मैरिज होती है, तो उनके साथ अच्छे से अपना पूरा जीवन ईमानदारी से निभाते हैं। इनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पैसे की कभी कमी रहती नहीं इनको। पैसा कहीं से भी अर्जित करना, अपनी सोच, समझदारी, शक्ति और पेशेंस, धैर्य रख के, अपनी बोली के, अपने ज्ञान के आधार पर ये पैसा कहीं ना कहीं से कमा के ले आते हैं। इनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है। बस थोड़े से मोटापे से अगर बच के रहे। लेकिन मोटापा, इसके नेगेटिव साइन भी मैं बताऊंगा क्या होते हैं। अभी पॉजिटिव साइंस की तरफ हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। और इनको जो भी ध्यान रखना चाहिए, जो भी परहेज रखने चाहिए, कोशिश करना चाहिए धूम्रपान या इन चीज़ों से दूर रहें आप। तामसिक आहार ना लें, क्योंकि आप गुरु से रिलेटेड है भाग्यांक के। तो आपका जो मन है इस तरफ ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। भाग्यांक 1 को ख़राब ना करें, अपने भाग्यांक 3 को ख़राब ना करें बिल्कुल भी। अब बात करते हैं, अगर ये सिचुएशन नहीं हो रही है, जिसका भी भाग्यांक 3 आ रहा है और वो करियर में सफल नहीं है, फैमिली में उनकी मान सम्मान नहीं है, एजुकेशन ठीक से नहीं है, और मैरिज लाइफ, लव लाइफ में समस्या है, इकोनॉमिक स्टेटस में कोई दिक्कत है, हेल्थ की समस्या रहती है, तो ये क्यों है? आप वो अपना नंबर चेक करिए। आपके नंबर में ज़रूर या तो 4 नंबर ज़रूर होगा और 5 नंबर ज़रूर होगा। और आप देखिए कि 6 नंबर भी होगा, क्योंकि 6 नंबर और 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 4, 5, 6 नंबर, ये तीनों नंबर भाग्यांक 3 नंबर के अंक, 3 नंबर के एंटी हैं। यानी कि 5 नंबर, 4 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 3 नंबर के एंटी हो जाते हैं। इसलिए इनके साथ इनके संबंध नहीं है। अगर ये नंबर इसमें इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये नहीं है ये नंबर है तो उनकी लाइफ स्पॉइल है या ख़राब है, उनकी कुछ कर नहीं सकते। अगर ये इन ग्रहों की पोजीशन अच्छी है तो समझिए ये उनके अंदर राहु जैसी एक सोच होगी, जो इल्यूशन क्रिएट होता है, जो आविष्कार करने वाली एक क्षमता होती है। बुद्ध जैसी बुद्धि होगी, जो उस आविष्कार को अमल में लाने की और अपने कागज़ों पे उतारने की क्षमता रखते हैं। और शुक्र जैसी लग्जरी लाइफ जीने की उनके अंदर एक क्षमता होती है, जो उन्हें खुद से अंदर से प्रेरित करती है। शुक्र जैसी जीवन भी जीते हैं। अगर ये खराब पोजीशन में है हॉरोस्कोप में किसी भी तरीके से, तो भाग्यांक 3 वाले लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके लिए भी उपाय हैं। उपाय के लिए आपको क्या करना है? गुरुवार का व्रत रखें और पीली रंग की चीज़ों का दान करें। आप कोशिश करें पुखराज धारण करें। पुखराज भी तभी धारण करें जब किसी की राय लेकर, बिना राय लिए तो आप बिल्कुल भी पुखराज कभी भी धारण ना करें। और मैं तो हर स्टोन के बारे में आपको बार बार यही बताता हूँ।
और हर बार आपको मैं यही बोलता हूँ कि नंबरों का कितना बड़ा महत्व है, आप नंबरों से बिल्कुल जान सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ा गहरा नाता है बल्कि, क्योंकि जो ग्रह और वही नंबर से गिने जाते हैं हमारे वहाँ पर भी। यहाँ हम न्यूमरोलॉजी से चेक करते हैं, वहाँ प्लानिटरी पोजीशन देखी जाती है। तो अगर वहाँ और इनके दोनों के आपस में संबंध बहुत अच्छे होंगे तो समझिए आपका जीवन अगर संघर्ष में भी है तो संघर्ष आपका इस तरीके का होगा कि आप उस बड़े बड़े संघर्षों में जीत हासिल करेंगे और ऊंचे पदों तक आगे आप जीवन के अंत समय तक ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। तो कोशिश करिए आपको अगर भाग्यांक 3 वालों को कोई दिक्कत हो रही है या मन चाहे काम नहीं हो पाते आपके, तो इन चीज़ों को फॉलो करें। गुरुवार का व्रत, पीली चीज़ों का दान, पुखराज धारण करें और अपने धर्म के प्रति बिल्कुल वफादार रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा भाग्यांक 3 वालों को मजबूत बनाता है उनका धर्म। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों, मैंने आपके सामने भाग्यांक 3 के बारे में रखी, नंबरों से जुड़ी आपसी उनके संबंध क्या थे। आगे मैं भाग्यांक 3 का पूरी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मूलांकों से संबंध और उनकी जानकारी भी दूंगा मैं आपको। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी वीडियो। और अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपसे विनम्र निवेदन है इसके लिए। चलिए मैं विदा लेता हूँ और अगली वीडियो में मिलते हैं भाग्यांक 4 के बारे में। नमस्कार दोस्तों।